आप करते रहो सारी जिंदगी, उसके बाद कुंभ में आके यहाँ पे नहा लो, उससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, तो ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, उसके बाद इस तरह के कुंभ नहीं लगेंगे कभी। कि माँ काली बिल्कुल इस वक्त उग्र रूप में एक्टिव है, इस वक्त कुंभ में भी माँ काली है। हमारे जो देवी देवता थे ना, हमारे देवी देवता भगवान जो थे, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि ये 108 क्रिया एक टाइम पर करते हैं। एक साथियों, फ्रेम में जिस महिला को देख रहे हैं ये कोई साधारण महिला नहीं, ये वही महिला है जो कह रहे हैं कि 2025 के बाद महाकुंभ नहीं लगेगा। गोद में काल भैरव ली हैं, जिसका नाम अभी यहाँ पर नूर अजंता बताया जा रहा है, नूर अनंता बताया जा रहा है, और काले कपड़े में अपना वेश धारण की हुई हैं। अब बात किया जाए, गले में रुद्राक्ष की कुछ मालाएं हैं। क्या ये बात सच है कि 2025 के बाद क्या महाकुंभ नहीं लगेगा, या कितनी सच्चाई है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम नूरिंदर कौर है, और वैसे हमें नूरी नाम से जानते हैं, और नूर अनंता नाम महाकाल और महाकाली से हमें मिला है। ये गोद में आपके कौन है? काल भैरव, कल की अवतार है, अभी ये काल भैरव की क्रियाओं में है। लगातार आप ऐसा कह रहे हैं कि 2025 के बाद महाकुंभ का आयोजन नहीं होगा, यानी 2025 के बाद महाकुंभ नहीं लगेगा। क्या आपके पास इसका कोई विध प्रमाण है या नहीं? जी, भगवान बोल रहे हैं, अब इनको कौन, इनकी बात को थोड़ी हम टालेंगे। उन्होंने कहा है कि ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। कुंभ तो होंगे, सतयुग जब आएगा तब उस हिसाब का कुंभ होगा। तब जब सतयुग में जैसे कुंभ मतलब, ये कुंभ का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से ये सब करना और आना और नहाना। नहाने से क्या होगा, मतलब आप यहाँ पाप करते रहो सारी जिंदगी, उसके बाद कुंभ में आके यहाँ पे नहा लो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, उसके बाद इस तरह के कुंभ नहीं लगेंगे कभी। क्योंकि ऐसा भी है, देखिए कल की अवतार ये भी बोल रहे हैं, जितने भी आश्रम वाले जो ऐसे वाले इश्यूज है ना, आश्रम वगैरह चलते हैं ऐसे, ये सब सतयुग में ये सब नहीं होगा। कल की अवतार ने कहा है कि सारे आश्रम जो है ये रद्द कर दिए, बंद कर दिए जाएंगे। आप ऐसा कह रहे हैं कि कल की अवतार ऐसा कह रहे हैं कि मतलब 2025 के बाद ये सब सारी चीजें नहीं होगा। क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? क्या आपके पास इसका कोई साक्ष्य है? हम कह रहे हैं भाई, कल की अवतार बता रहे हैं। कल की अवतार आपको छोटी सी चीज लग रही है क्या कोई? कल की अवतार की बात कर रहे हैं हम, अवतार बता रहे हैं हमें कि भाई ये कुंभ जो है ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, और ये 2025 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन, मतलब अपने तेजी जो है वो पकड़ चुका है। यहाँ पर जितने भी बाबा संत महान जो भी आए हैं ना, उनको यहाँ पर इस वक्त आप लोग भी खड़े हो ना यहाँ पर देवी देवता मौजूद हैं इस वक्त, वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से इस कुंभ से जो भी उनको देवी देवता, उसको कल की अवतार को बाबा चाहिए ना, उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा इस बार, जो कभी आज तक नहीं हुआ। यहाँ से फिर उन बाबाओं की, जब यहाँ से वो बाबा कुंभ से खत्म कर जाएंगे ना, तो वो एक नए जीवन में जाएंगे। ये उनका ही अनुभव होगा। अगर कोई सुनेगा मुझे, ये बाबाओं का नया अनुभव होगा। चाहे उन्होंने 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 60 साल की साधना में ये जीवन बिता दिया हो, लेकिन जब इस कुंभ से वापस जाएंगे तो वो बाबा, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, वो बाबा जिनको कल की अवतार ने चुनना है इस कुंभ में, वो सारी नई ऊर्जाओं के साथ इस कुंभ से लौटेंगे, और उनको पिछला ज्ञान सब वॉश हो जाएगा। क्योंकि कल की अवतार किसी भी ऐसे ज्ञान को, किसी धर्म को, किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं। तो इसलिए जब ये ट्रिगर करेगा उन बाबाओं को, तो वो भी उस कल की अवतार वाली नॉलेज में आ जाएंगे, जिसको आज की डेट पर कोई एग्री नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब इस धरती पर कौन बचेगा आपके हिसाब से? क्या लगता है फिर? बचेंगे तो इंसान ही बचेंगे, लेकिन ईमानदार और सच्चे इंसान बचेंगे, जो अच्छे सही कर्म कर रहे हैं और ईमानदार हैं, और जिनकी प्योर सोल है, जो ना बिल्कुल साफ मन, वही लोग बचेंगे। जिनके दिल में इतना सा भी कुछ है ना, उनका कल की अवतार के कॉन्सेप्ट में, उनकी मतलब उस प्रोजेक्ट में ना, उन इंसान का कोई भी मतलब जगह ही नहीं है वहाँ पर। वो जो घटना ऑलरेडी जन्म ले चुकी है ना, वहाँ पर वो ऑलरेडी जो लिस्ट है ना वो बन चुकी है कि इतने ये वाले लोग इसमें हैं, ये कलयुग में, ये सतयुग में। वहाँ पर कौरव और पांडव जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। किस प्रकार के ऐसे इंसान हैं? कौन? मतलब किस प्रकार को इंसान है जो बचेंगे?
बता तो रहे हैं, जिन्होंने अपने सही कर्म किए होंगे, जो प्योर होंगे, ईमानदार होंगे, बिल्कुल सच्चे होंगे, वो इंसान बचेंगे। उन्हीं से वो नई दुनिया सतयुग स्टार्ट होगी। और फिर सतयुग में हर इंसान अपने आप में देवी देवता से होंगे। क्यों? क्योंकि जो इंसानों को कल्कि अवतार ने चुना है वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस अवेकनिंग प्रोसेस से। क्योंकि उन्हीं के पास तो कल्कि अवतार के मैसेज है ना, आम किसी के पास है ही नहीं। जो वो 4 लाख की बात कर रहे हैं, उनके पास कल्कि का मैसेज नहीं है। कल्कि का मैसेज जो है वो सब साधारण लोगों के पास है, और उन्हीं पे प्रोसेस चल रहा है, उन्हीं की तैयारी की जा रही है, उन्हीं को कल्कि ने चुना है। और वो सारे जो हैं वो सारे सच्चे, ईमानदार, और उनके पास वो झूठ वाला, और उनके जो कल्कि की आर्मी है ना, उनके पास किसी के पास किताबी ज्ञान नहीं है। आप उनको जाकर बोलिए, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, उनके पास ज्ञान नहीं है कोई। कल्कि की बात किया जाए, कल्कि का अवतार तो संभल में हुआ। आप खुद का आत्म ज्ञान है जो उनको अंदर से डायरेक्ट आ रहा है। हम लोग के पास आप हमें बोल दो वो कोई किताब पढ़ के कोई ज्ञान सुना दो, हमारे पास नहीं है। हम नहीं मानते किसी किताब के ज्ञान को, क्योंकि हम उसको मान रहे हैं। वो हमें बोल रहे हैं कि आपने अपने अंदर का आपका ज्ञान क्या है। क्योंकि जो किताब में भी जिन्होंने लिख दिया होगा ना, वो उनका ज्ञान रहा होगा, जो लिख कर चले गए वो ज्ञान उनका रहा होगा ना। उनके ज्ञान को आज रट रट के सब पढ़ रहे हैं। हमें आने वाले समय पे हर इंसान वही सतयुग में जाएगा जिनके पास खुद का अपना ज्ञान होगा, जिनके पास अपनी अपनी गीता होगी। आपके पास अपनी गीता है, आपके पास अपनी रामायण है, कि आप कृष्ण की गीता को आज भी लेकर घूम रहे हो? नहीं, कि वो कृष्ण की गीता थी, कृष्ण का जीवन था, वो राम का जीवन था। आज कल्कि अवतार को आपको अपने अपने जीवन की गाथा चाहिए। वो कहते हैं कि अपनी गाथा लाओ। अपनी गाथा के बारे में पता है कि वो हमारी गाथा पढ़ने में लगा दी, उनकी गाथा गुरुओं के बारे में जानने में लगा दी, अपने बारे में तो जाना नहीं। समझ रहे हो ना? तो कल्कि अवतार चाहते हैं अपने बारे में जानो। तो जो लोग इस वक्त धरती पर अपने बारे में जान रहे हैं वो कल्कि की आर्मी कहला रही है। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये थोड़ा स्टडी करिए, निकलिए, और इससे थोड़ा आपको पता चलेगा कि कल्कि की आर्मी के लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। उसको लोग नहीं मानो। कल्कि की आर्मी के लोग जो बात कर रहे हैं ना, उन लोगों को लोग पागल बोल रहे हैं। लेकिन हम बोलते हैं उन पागलों के पास ही सबको आना पड़ेगा, क्योंकि उन पागलों के पास इलाज है। आने वाले समय पर अगर बात किया जाए तो ये कोई ईश्वरीय शक्ति है या ये दैवी शक्ति है? अगर आपके हिसाब से देखा जाए कौन सी, मतलब आपके अनुसार देखा जाए तो ईश्वरीय शक्ति हो सकता है या दैवी भी शक्ति हो सकती है? भगवान, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल देवियों की बता तो रहे हैं कि माँ काली बिल्कुल इस वक्त उग्र रूप में एक्टिव है। इस वक्त कुंभ में भी माँ काली है, इस वक्त कुंभ में महाकाल हैं, काल भैरव है, हनुमान जी हैं, सारे देवी देवता एक्टिव है, और सब उग्र रूप में हैं। जो वो बाबाओं का जो सिलेक्शन होगा ना, वो भी बड़े गुस्से में होगा कि भाई जिनको उनको चूज करना है वो गुस्से में उनको चूज करेंगे। चूज करके वो अपने हिसाब के जिनको लेना है ना, वो अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उनको बाकियों को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अब ये खत्म है मामला। ये सब आने वाले समय पे जो आने वाला यूथ है ना, उनको इन सब में नहीं पड़ना। जो आप लोग अगर कल को इस लाइन में जाओगे ना, तो आप लोगों को घर बार छोड़ के ये सब ऐसा रंग रूप बनाकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर बार भी देखिए, और आप अध्यात्म को, अध्यात्म मीन्स अपने ज्ञान को, बाहर के ज्ञान को नहीं, हाँ अपने अंदर के ज्ञान को। आपने खुद को जाना नहीं, और बाहर आप ज्ञान ढूंढ रहे हो, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने बारे को जान नहीं रहे हो। आने वाले समय पर अपने बारे जानना होगा। माता जी जरा ये बताइए, जो काल भैरव आप अपने गोद में लिए हैं, यह नूर अजंता लिखा हुआ, नूर अनंता लिखा हुआ है, यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है फिर? देखिए ये जो है, ये तो मैंने अभी एक ही यहाँ पर लगाया है। इनके 108 लॉस हैं, इन्होंने 108 लिस्ट बनाई हुई है, और वो 108 लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम है, बैलेंस है, ब्लैक एंड वाइट है, और सच झूठ की लड़ाई है, कर्म युद्ध है, इस तरह की एक लिस्ट है इनकी। तो उन्हीं में से एक लगाया जस्टिस मैंने। जस्टिस मतलब सब जो डिजर्व करता है ना, उनके लिए इंसाफ, उसकी तैयारी हो रही है। न्याय, ये न्याय का दौर चल रहा है। न्याय होने वाला है सबके साथ। सब मतलब कौन? सब मतलब ऐरा गहरा नहीं। ये मतलब कलयुग में होगा या फिर सतयुग में? फिर देखिए कलयुग में न्याय होगा तभी तो वो सतयुग में जाएंगे ना। हाँ, यहाँ पर न्याय होकर ही तो वो जंप मारेंगे ना। कल वहाँ जाकर न्याय की क्या जरूरत है? सतयुग में यहाँ जी न्याय नहीं हुआ तो जाएगा कौन सतयुग में? जिनका साथ, क्योंकि न्याय हुआ ही नहीं ना। न्याय होगा तब सतयुग में जाएंगे। समझिए, देखिए क्या हुआ था, हमारे जो देवी देवता थे ना, हमारे देवी देवता भगवान जो थे, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ था। उनके साथ भी कुछ ना कुछ धोखाधड़ी, चीटिंग वीटिंग हुई है। तो क्या हुआ, कल्कि अवतार ने सबसे पहले देवी देवताओं को न्याय दिया। अब देखिए, आपने कहा कि हम कैसे माने कल्कि अवतार है। हमें इन्होंने ये मैसेज दिया था आज से कुछ साल पहले
6-7 साल पहले कि देवी देवताओं के साथ न्याय नहीं हुआ था और सबसे पहले देवी देवताओं के साथ न्याय होगा। तो देवी देवताओं के साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि अब देख रहे हो सब जगह आ रहे हैं ना उबर उबर के सब देवी देवताओं सब तरफ छा गए हैं ना। अब क्या होगा, जब देवी देवताओं के साथ न्याय हो जाएगा, फिर कल की अवतार आम जो जनता है ना, जो साधारण लोग हैं, उनको न्याय देंगे। साधारण मतलब लोग जना तना नहीं, वही लोग जो डिजर्व करते हैं। क्योंकि जो क्या हो गया कलयुग में, इतना कलयुग जो है वो इतना मतलब भार पड़ गया है कि जो डिजर्व करता था वो इंसान को कुछ नहीं मिला, और जो डिजर्व नहीं करते थे वो राज कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनका राज खत्म हो गया, ये आखिरी है मतलब उनका राज। काल भैरव ये आपके साथ रहते हैं या आप इनके साथ रहती हैं? मैं इनके साथ रहती हूँ। मतलब आप छोड़ना नहीं चाहती इनको? नहीं, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते ना, तो मुझे रहना पड़ रहा है ना उनके साथ। ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं? ये मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये काल भैरव आपको नहीं छोड़ना चाहते? छोड़ना नहीं चाहते, वो मेरे साथ। चलिए, ये माता जी थी, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। ये ऐसा इनका दावा है, ये कह रही हैं कि 2025 के बाद जो महाकुंभ लगेगा वो नहीं होगा, ऐसा महाकुंभ नहीं लगेगा। कल की अवतार होगा जिसमें जो लोग रहेंगे गंदे इंसान जो लोग रहेंगे उनका अंत हो जाएगा। जो सही इंसान रहेंगे वो जाकर सतयुग में उनका कहीं ना कहीं सतयुग में माता जी वो आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, सतयुग मतलब जो सही लोग हैं वही वहाँ, वो लोग ही तो शुरू करेंगे ना सतयुग, वही लोग इंटर करेंगे। वो तैयारी तो यहीं पर होगी ना, यहीं से तो शुरू हो, यहाँ से तैयार होंगे तो वो सतयुग में जाएंगे ना। वहाँ से वो नई दुनिया जो बनेगी, नहीं वहाँ से फिर नया सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। बहुत चीज़ है, प्रेम युग क्या हो गया है कि बहुत चीज़ें ऐसी है, लोगों को प्रेम के बारे नहीं पता है। अभी 2025 जो है ये प्रेम युग है। बहुत सारे युग एक साथ आ रहे हैं। जैसा कि ये 108 क्रिया एक टाइम पर करते हैं, इनकी 108 क्रिया मल्टी क्रिया चलती हैं एक दिन में। किसी किसी दिन में ये 10 बार 10 एनर्जियों में आते हैं। इसी तरह ही जो कल क्या बोल रही थी मैं, किस बारे में बात कर रही थी? प्रेम युग के बारे में। प्रेम युग जो है ना, जो असली घटना पेन है ना जो इंसान के अंदर, वो कम ही रह गई है। अब जो 2025 है ना, ये प्रेम युग का आ रहा है। लोगों को प्रेम आएगा अंदर से, समझ रहे हो ना। इवन कि जितने भी मतलब कुछ ऐसी बाबा, उसके बारे में भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे संत हैं, अपने बाबास हैं, गुरुज हैं ना, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों की कमी रह गई है। अब ये जो 25 से जो अभी 2 साल चलेंगे ना, ये प्रेम युग का चल रहा है। लोगों को ना अंदर प्रेम की भावना आएगी। प्रेम मतलब कि कुछ चीज़ें जो है मिसिंग हैं, वो दिखाते नहीं हैं, उनको वो मजबूर हो जाएंगे दिखाने के लिए। ये 2025 ऐसा है। तो हर इंसान को प्रेम से गुजरना पड़ेगा। लोग ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, लोग अंदर अंदर घुट रहे हैं, लोग अंदर अंदर दब रहे हैं। अब ये चीज़ें खुल कर आएगी, लोग खुल कर इस मतलब प्रेम में एंटर करेंगे। ये प्रेम युग है 2025। माता जी, जाते जाते एक सवाल और, बच्चे वगैरह आपके हैं या नहीं? जी, मेरे 2 बेटे हैं। क्या कर रहे हैं इस समय? मेरे एक बेटे की शादी हो गई है, वो अपना सेटल्ड है, और मेरा छोटा बेटा जो है वो पढ़ रहा है, वो कनाडा में है। कनाडा में आप उसको पढ़ा रही हैं? जी। चलिए, ये वही महिला है जो रात्रि के गंगा के ठीक किनारे पर खड़ी हैं। अगर बात किया जाए शरीर पर देखेंगे तो काले रंग का वस्त्र धारण की हैं, गले में रुद्राक्ष का माला ली हैं, और गोद में देखेंगे तो यहाँ पर काल भैरव जी हैं। ये दावा कर रहे हैं कि 2025 के बाद महाकुंभ नहीं लगेगा। लेकिन साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।